सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार का जो रोगों से संबंध है उस विषय पर अब अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस बार हम लोग चर्चा करेंगे जिन रोगों का, उनमें पहला है एल्बो इशू, अर्थात जो यहाँ पर केहनी में दर्द हो जाता है, इतना दर्द हो जाता है कि हाथ उठाए नहीं उठता, व्यक्ति तौलिया तक नहीं उठा पाता। इसको टेनिस एल्बो भी बोलते हैं। टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत होता है, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भी हो जाता है। इसके लिए योग में है नटराज आसन। यदि आप करेंगे पूर्ण नटराज आसन तो ये छूटता है। पूर्ण नटराज आसन इसके लिए बहुत अच्छा उपचार है। और जिस बाह में आपको हुआ है उस तरफ की जो है आपको सांस चलानी पड़ती है। लेकिन यहाँ फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होता है जिसके कारण ये होता है। क्योंकि हम लोग मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं कि क्या विचार होते हैं, कैसा व्यवहार चरित्र होता है जिसके कारण ऐसा हो जाता है। व्यक्ति जब जो वर्तमान स्थिति होती है, जो परिवर्तन होते हैं परिस्थितियों में और उसके जीवन में, समाज में, उन परिस्थितियों से जब वो तालमेल नहीं बिठा पाता है, जब उस परिवर्तन के हिसाब से उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है कि ये भाई ये परिवर्तन हो रहा है, तो समाज में, परिवार में, उसके अड़ोस पड़ोस में, देश दुनिया में, तो उन परिवर्तनों से वो घबराता है। हो सकता है सामाजिक दबाव महसूस करता हो, राजनीतिक दबाव महसूस करता हो, आर्थिक दबाव महसूस करता हो, या अपने नाम सम्मान के प्रति दबाव महसूस करता हो, तो उसके कारण ही यह रोग हो जाता है। उस प्रेशर से उस व्यक्ति के भीतर में इस तरह के बदलाव होते हैं कि वह वैसा व्यवहार करता है कि उसके केहनी पर दबाव आने लगता है। तो हम उस तरह के दबावों से यदि अपने को मुक्त कर लें तो यह रोग ठीक हो जाता है। अन्यथा बहुत जिद्दी होता है, बहुत लोगों को तो ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फीवर की। बुखार रह रह के कुछ लोगों को बहुत बुखार आता रहता है। तो विशेषकर जो पित्त संबंधित जो बुखार आते हैं, पित्त ज्वर कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ऐसे जो बुखार होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जैसे कि मलेरिया हो गया, तो ऐसे जो बुखार होते हैं, और ऐसे समान रूप से जो वायरल फीवर हो जाता है जिसमें कि व्यक्ति को कभी तो बराबर रहता है और कभी कभी कुछ फेज में कुछ अंतराल दे करके बुखार आता है। तो अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनको कि साल में 4 बार 5 बार भी पकड़ा जाते हैं। कुछ लोग 1-2 बार पकड़ाते हैं। तो ये आखिर होता किस लिए है? तो यह इसलिए होता है कि हम लोग के भीतर में जब पित्त बढ़ जाता है
तो वह आमंत्रित कर लेता है ऐसे बुखारों को। पित्त बढ़ता है कब? जब हम लोग उत्तेजक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे गर्म चीजों को ज़्यादा लेना, मसाले वसाले ज़्यादा खाना, परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होता है। तो जो बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और बहुत झटके से बर्स्ट में उनका एंगर निकलता है, एकाएक उत्तेजित होकर के जो लोग बोल बैठते हैं, इसको कहा जाता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। तो ऐसे लोगों को ये बीमारी होती है। तो यदि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, रह करके डांटना लगना, किसी को धमकाने लगना, छोटी छोटी बातों में भी हर्ष में गुस्सा, ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति हर्ष में रेडी है गुस्सा के लिए, तो ऐसे लोगों को ये परेशानी होती है कि बुखार उनको छोड़ता नहीं है, दम आता रहता है, क्योंकि शरीर में इतनी उत्तेजना से, इतनी गर्मी से सदैव जो है हीट बना रहता है, तो उनका तापमान बढ़ा रहता है। हाथ को छुएंगे तो गर्म लगेगा, माथा गर्म रहेगा हर समय, ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा हो। ऐसे लोगों को ठंडा पानी, ठंडी चीज खाना, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गुलाब फूल है, को खाना चाहिए। चंदन है, कमल फूल है, सब खाएंगे, थोड़ा शांति बनी रहेगी। प्राणायाम करेंगे, जैसे कि अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, कवि, काकी, ये सब प्राणायाम करेंगे तो शांति कुछ बनी रहेगी। लेकिन मुख्य रूप से तो मस्तिष्क पर ही आपको काबू करना है। कोई ध्यान साधना भी इसमें लाभ बहुत पहुंचाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अंगुलियों में जो समस्या आ जाती है, अंगुलियां डैमेज होती हैं, अंगुलियों में दर्द होना, गांठ हो जाना, सूजन हो जाना, फूल जाना, या अंगुलियों का टूट जाना, या अंगुली का कट जाना, अंगुलियों संबंधित जो भी बीमारी आती है सामान्य, अंगुलियों में इन्फेक्शन हो जाना, छाले पड़ जाना, नाखून में खराबी आ जाना, नाखून टूटने लगना, इस तरह की जो भी परेशानी आती है तो उसके ऊपर विशेषकर बात करते हैं। तो जो मान लीजिए कि परेशानी अंगूठे में आती है, तो अंगूठे में परेशानी आती है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो है दो तरह का, या तो बहुत महत्वाकांक्षी है और लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर भी तो बहुत तर्क करता है, इरिटेटिंग लॉजिक, और जिसको कहते हैं नुस्खा निकालना, हर्ष में पिन डाउन करने की कोशिश करना, या बिल्कुल ही लॉजिक नहीं कर पाता है, सिर्फ सीधे हिलाना है, जो भी लोग कह देते हैं उसको मान लेता है। तो ये दोनों ही जो छोर हैं, ये दोनों ही छोर खतरनाक होते हैं। अत्यधिक कामुकता होना, अत्यधिक ऐश्वर्य की कामना करना, या बिल्कुल भी कामुकता नहीं होना, नपुंसक हो जाना, ये दोनों ही जो छोर हैं ये हमारे नाखून को डैमेज करते हैं, ये हमारे उंगली को डैमेज करते हैं, अंगूठे को, उंगली में अंगूठे को। जो ऐसा महसूस करते हैं कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, हर समय इसी विषय में चिंतित रहते हैं कि कोई हमें
नियंत्रित कर रहा है, तो ऐसे लोगों के अंगूठे में दिक्कत आ जाती है। अब जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में दिक्कत उनको आती है जो या तो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं या बिल्कुल महत्वाकांक्षी नहीं होते, या तो जिनमें बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं होती हैं या बिल्कुल धार्मिक भावनाएं नहीं होती। ऐसे लोग जो हैं, जो कि अथॉरिटी को, शासन प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं या एकदम नहीं मानते, एकदम नज़रअंदाज करके जाते हैं, तो दोनों ही ये बैलेंस जो बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे इंडेक्स फिंगर में। वायु तत्व गड़बड़ हो जाता है। वायु तत्व संबंधित जो लोग भोजन करते हैं, उस तरह से गैस वाली चीज़ खाते हैं, उनमें ऐसा हो जाता है। चिंतन बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग बहुत उड़ता रहता है। तो ऐसे लोगों को इसमें तर्जनी उंगली में दिक्कत आती है। अपने इन आदतों को सुधार करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। वायु तत्व मुद्रा अपना करके या वैराग मुद्रा अपना करके हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा अपना करके। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ये मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर। इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, इसमें गांठ पड़ जाना या दर्द करना या ये सब जो आते हैं, तो ये इसलिए आता है कि व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं रहता। न्याय संबंधित अगर उसमें दोष है, या तो फिर वह न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कहीं समझौता नहीं करता या बिल्कुल भी न्याय नहीं करता है, एकदम अन्यायी है। इन दोनों ही जो एक्सट्रीम होते हैं, तो उसके अंगूठे में ये मध्य बीच की उंगली में निश्चित ही कुछ दोष आते हैं। दोनों में अलग अलग तरह के दोष आएंगे। हम लोग दोनों जो छोर होते हैं, जिंदगी बड़ा संतुलन से चलती है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ दोष आ जाएंगे। गठिया बात, जिन लोग को समस्या आती है वो इसी के कारण आती है, इस उंगली में से शुरू हो जाती है। अन्यायी व्यक्ति जितने होते हैं उनको ये सब समस्या होती है। जो न्याय नहीं कर पाते हैं उनके सामने ये दिक्कत आ जाती है। जो गार्जियन की बात नहीं मानते हैं उनके सामने ये सब दिक्कत आती है। जो बहुत गुस्से में होते हैं उनके सामने में बात आती है। जिसमें अत्यधिक कामुकता होती है उनमें भी ये बात आ जाती है। तो इस तरह की जो मनोवृत्तियां हैं उनके पर नियंत्रण करके हम लोग, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो ड्रग एडिक्ट हो जाना, ऐसे लोग बहुत किसी न किसी प्रकार का ड्रग में चले जाते हैं, नशाखोरी में चले जाते हैं। शनि दोष आ जाता है। मध्यमा उंगली शनि की उंगली है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तो इसमें दोष आ जाता है। ड्रग एडिक्शन उनका हो जाता है। शराब, गांजा, भांग, चरस, हशीश, MDM की गोली, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाजार में, उसका सेवन करते हैं। तो इन आदतों को सुधार करके अगर न्याय प्रिय अगर हो जाएंगे तो ये सब दोष दूर हो जाए। अब इसके बाद आती है बात इस अंगूठे उंगली की, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली। तो अनामिका उंगली उन लोग के लिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है जो व्यक्ति हर समय कंप्लेनिंग नेचर का होता है, हर समय
दुख दर्द से परेशान रहता है, जो मिलने की आकांक्षा करता रहता है कि हमारा मिलन हो, हमारा मिलन हो, और ऐसे का जब मिलन नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जो साइंस को महत्व नहीं देते हैं उनको ये परेशानी ज़्यादा आ जाती है। अनसाइंटिफिक माइंड के व्यक्ति जो होते हैं और नॉन आर्टिस्टिक माइंड जो होते हैं, जो कला को और विज्ञान को महत्व नहीं देते हैं उतना, उनको ये परेशानी आती है। उनके नाम यश में भी दिक्कत आती है। नाम यश के लिए हाथ पैर मारते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि विज्ञान और कला, इन दोनों चीज़ों से वो दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसे लोगों को नाम यश नहीं मिल पाता है, उनका सूर्य कमजोर हो जाता है, उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है, आत्मबल घट जाता है। अब इसके बाद जो है यह उंगली है कनिष्ठा उंगली। जो लोग या तो अत्यधिक वित्त संबंधित बातों में लगे रहते हैं, या जिनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एकदम महानिकम्मे है, और जिनको वित्त से कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कभी व्यापार में सफल नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को दोष होता है इस उंगली का। और इस उंगली में दोष आने का मतलब हो गया कि उनको जलोदर संबंधित रोग हो जाएंगे, खून खराब होने लगेगा, खून पतला होने लगेगा, ब्लड कैंसर ऐसे लोगों को होता है। तो अर्थ की जानकारी रखना और अर्थ के लिए प्रयास करना और समुचित प्रयास करना, यह बहुत जरूरी है। और जो युवाओं का सम्मान नहीं करते, छोटे भाई बहनों का सम्मान नहीं करते, वैसे लोगों को यह दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को फैमिली परेशानी बढ़ जाती है और बहुत हिपोक्रेटिक नेचर के हो जाते हैं, पाखंड जो अपना लेते हैं और ढोंग करते हैं कई तरह के। तो इस तरह के लोग हो जाते हैं जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं ठीक से, मैथमेटिक्स इनकी कमज़ोर होती है। तो जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, उनको ये बहुत समस्या आती है। ज़िंदगी की गणना जो नहीं कर पाते हैं ठीक से, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये उंगली जो है भाषा का द्योतक है। भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। शब्द कैसे बोले जाएं, कब बोले जाएं, कितने बोले जाएं, इसका बोध होना चाहिए। कैसा उच्चारण हो, सही उच्चारण हो रहा हो कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो जिनकी मैथमेटिक्स और भाषा लैंग्वेज दोनों खराब है, तो उसको इस उंगली संबंधित दोष आएंगे। यानी व्यापार उनका मंदा चलेगा, अर्थव्यवस्था हर्ष में डगमगाई रहेगी, हर्ष में पैसे का मोहताज रहेंगे, कहीं भाषण देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, अपनी वाणी से किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी योजना नहीं बना पाएंगे। तो ये सब दिक्कत आती है इन सब। अब इसके बाद आते हैं फ्लू पर। तो फ्लू जिनको हो जाता है, हालांकि लोग अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन आखिर होता क्यों है, किस वजह से? तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो यह है कि सिर्फ नेगेटिव
बातों पर जो ध्यान देते हैं, नकारात्मक चिंतन जिनका बहुत होता है, किसी भी काम में सबसे पहले वे ना बोलेंगे, चलो ये किया जाए, नहीं ये नहीं हो पाएगा, चलो खाया जाए, नहीं अभी खाने का नहीं है। हर चीज की शुरुआत जो पहले न शब्द से करता हो, समझ लीजिए कि उसको फ्लू के चपेट में आते रहना है। उस न से हम लोग के जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। हम लोग का रोवां रोवां अविश्वास और हताशा निराशा से भर जाता है। आत्मविश्वास नहीं रह जाता है और जिंदगी हमें कुछ अच्छी चीज दे पाएगी इसका भी भरोसा नहीं होता। तो इस नकारात्मकता के कारण उनमें वो उत्साह भी नहीं रहता है और किसी भी काम को पूरे मन से दिलो जान से नहीं कर पाते। इसके कारण उतने अच्छे परिणाम भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे लोग बराबर फ्लू के चपेट में आ जाते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में अन्य रोगों पर चर्चा होगी। ये पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए करूँगा। बहुत सारे वीडियो बना दिए गए हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं इस विषय पर। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मनोविज्ञान को समझें और उसके हिसाब से जितना हो सकता है व्यवहार करें। भाई किसी की मजबूरी हो सकती है कि कोई कुछ नहीं कर पाए जानते हुए भी, लेकिन अगर जानते रहेंगे तो कभी न कभी दिमाग कुछ उस पर एक्शन लेने के लिए कहेगा और उससे ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो आप लोग अपने जीवन को इन हिसाब से सोच करके तब अपने रोगों पर चिंतन करेंगे तो और बेहतर अपने जीवन को बना पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी प्रार्थना भी कर रहा हूँ। ओम हरि।